अंसारी का घर जल गया, उनका आवेदन को नहीं लिया गया। बसारत अंसारी का घर जल गया, उनका आवेदन को नहीं लिया गया। आवेदन नहीं लेकर के पीड़ित पर और पीड़ा देने का काम जिला प्रशासन। विगत दिनों जो निमडी थाना क्षेत्र के झिमरी गांव में जो घटना घटी है, उस घटना के संबंध में आज का ये संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं उस घटना की निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ पर ही इस विषय को लेकर के दंगा भड़काने का काम किया है, उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए, बुलडोज़र। योगी सरकार का जो फरमान है वो निश्चित रूप से अपराध पर अंकुश लगाएगा, दंगाइयों पर अंकुश लगाएगा। जिस तरह बाहर के लोग जाकर के ग्रामीण को उकसाने का काम किए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसा कि ग्रामीणों का जो कहना है कि जो बाहर से लोग आए, क्योंकि ये घटना 24 तारीख को 24 का है और घटना को अंजाम दिया गया 26 को, तो निश्चित रूप से पहले बस्तीवासियों को, ग्रामीणों को आक्रोशित किया गया, भड़काया गया, बरगलाया गया और एक समुदाय के खिलाफ में उन पर आक्रोश भरा गया। उसके बाद ये घटना को अंजाम देने वाले मुख्य जो लोग हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई किया है, सरायकेला खारसावां तरुण महतो जी हैं। उसके बाद वहाँ का ग्रामीण का कोई प्रधान है घासी महतो, उसके बाद में 36, उसके बाद में कई ऐसे प्रकार के लोग हैं, लंबोदर गोस्वामी, कल्पना महतो, पंकज महतो, कई गगराई समाज के लोग हैं। उसके बाद प्रामाणिक समाज के लोग हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हित किया है और उनके एफआईआर में जो नाम आया है, मैं उस नाम के आलोक में आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कब करेगी। कि मीडिया के चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जिला प्रशासन ने जो समय पर कार्य किया है, खासकर तिरुल्ली थाना को मैं बधाई दूंगा कि समय पर पहुँचकर भीड़ को जो नियंत्रण किया है वो काबिल तारीफ़ है। वरना तिरुल्ली पुलिस अगर वहाँ पर ही नहीं पहुँचती समय पर, तो शायद वहाँ पर ही जो 300 साल से ये 5वीं पीढ़ी वहाँ रह रही है। जिस परिवार के सदस्य एक अभियुक्त है तस्लीम अंसारी, उसके परिवार वाले वहाँ जो रह रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी है और वहाँ पे ये केवल 4 परिवार है। कुछ तो उनमें खूबियाँ होंगी जो इतनी बड़ी आबादी पर वो 300 साल से रह रहा है और अचानक कौन सी ऐसी बला आ गई कि एक व्यक्ति का गलती पर पूरे समाज और उसके परिवार को सजा दिया गया। अंधाधुंध वहाँ फायरिंग हुई है, कई खोखा वहाँ से प्रशासन ने बरामद किया है। प्रशासन एफआईआर में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया कि जो प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग के जवाब में दंगाइयों ने भी फायरिंग की। प्रशासन इस बात का उल्लेख एफआईआर में जो सीओ किए हैं वो क्यों नहीं उस पर लाए हैं। बचाने का प्रयास अगर अपराधियों को किया जाएगा तो निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए ये खतरा होगा। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जो लोग पीड़ित हैं, उस पीड़ित परिवार का आवेदन आपको लेना होगा। कल जैसा कि हम लोगों को सूचना मिली है कि 2 वहाँ पर ही घर जले हैं, हम लोग आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं कि हम 28 तारीख को उस गांव झिमरी गांव में गए और पीड़ित परिवार को हमने खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान मुहैया कराया। उसके बाद उस परिवार के लोगों से मिला और घर के हालात को देखा। देखने के बाद यही है कि घर का जो जला हुआ स्थिति था काफ़ी दयनीय था। दुकानें जली हुई हैं। अब वहाँ 2 मकान मालिक का घर जल गया, 2 का, 4 का दुकान जला। तो ये 6 लोग आवेदन करता हैं। ठीक है, जो मामला है हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जिला प्रशासन न्याय दे और पीड़ित परिवार का आवेदन को स्वीकार करके दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करे। केवल 6 लोगों में केवल 1 आदमी का आवेदन को कल जो है रिसीविंग दिया गया, वो नदीम है जिसका लेडीज़ कॉर्नर है। बाकी शब्बीर का आवेदन को नहीं लिया गया, वहाँ पर ही सलीम का आवेदन को नहीं लिया गया। शहाबुद्दीन अहमद साहब है जिनका कपड़े का कारोबार था, जो रसूलपुर बलरामपुर में रहते हैं, कई दिन से आवेदन को लेकर के घूम रहे हैं, उनका रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। आज वो गए तो उनको बोला गया कि केस हो गया। केस हुआ तो रिसीविंग तो दीजिए। तो पुलिस किस तरह उनको परेशान कर रही है। कयूम अंसारी का घर जल गया, उनका आवेदन को नहीं लिया गया। बसारत अंसारी का घर जल गया, उनका आवेदन को नहीं लिया गया। आवेदन नहीं लेकर के पीड़ित पर और पीड़ा देने का काम जिला प्रशासन। ये मामला को लेकर के हम मानव अधिकार के पास भी जाएंगे, अल्पसंख्यक आयोग के पास हम लोगों ने पूरी जानकारी दे दी है। संभवतः कल उस पीड़ित परिवार को लेकर के हम अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हाजी हिदायतुल्लाह खान से भी मिलेंगे। हफीजुल हसन अंसारी साहब का शहर में आगमन हो रहा है, उनसे भी मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे और जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा दिलाने की भी हम मांग करेंगे।